जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ विक्की त्यागी। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर पढ़ रहे होंगे, आज का टॉपिक है मेरा संक्षिप्त विचार यानी कि समरी ट्रायल। इसको बीएनएसएस के अंदर 283 से लेकर 288 तक बताया गया और उसका जो चैप्टर अध्याय नंबर है वो है 22 में बताया गया। तो आज हम सबसे पहले इसे समझना पड़ेगा, अगर हमें समरी ट्रायल समझना है तो, कि विचारण क्या होता है, ट्रायल क्या होता है। सुनवाई, न्यायालय में गवाहों को सुना जाना। किसी भी व्यक्ति को बिना सुने दंडित नहीं किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को ने अपराध किया है तो उसको भी सुना जाएगा, और जिसने प्रोस्टिक्शन लगाया है यानी कि जिसने उसके ऊपर चार्ज लगाया है, अगर पुलिस ने चार्ज लगाया तो पुलिस को अपनी जो बात है वो साबित करनी होगी न्यायालय के सामने। उस व्यक्ति को भी सुनवाई का अवसर देती है जो अपराध करता है या फिर जो जो अपराध के जो चार्जेस हैं वो लगाता है। दोनों पक्ष मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय दंड दे या इसी को फेयर ट्रायल कहा जाता है, या फिर जो अपराधी उसको छोड़ दे। ट्रायल सुनवाई के दौरान होता है, यानी कि फेयर यानी कि दोनों पक्षों को बराबर सुना जाता है। उसके बाद जो न्यायालय होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, वो किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। जो आपराधिक विचारान होते हैं वो उसमें जो वारंट ट्रायल होता है उसके अंदर 2 साल की सज़ा होती है, और समन ट्रायल के अंदर 2 से कम की सज़ा, जो गंभीर मामले होते हैं उनके अंदर। जो समरी ट्रायल है यानी कि जो छोटे केस है जिसमें 3 महीने से कम की सज़ा या 3 महीने से ज़्यादा की सज़ा, तो जो 260 से 265 तक हैं, ये जो हमारी ओल्ड सीआरपीसी थी समरी ट्रायल को वहाँ पर बताया गया है। यानी कि इसका मीनिंग यही होता है स्पीड, यानी कि बहुत तेज़ी से जो काम है वो होता है न्यायालय के अंदर। संक्षिप्त, ये एक जो रिकॉर्डिंग होती है वो सिंपल रिकॉर्डिंग होती है। जो संक्षिप्त विचार है ना, उसकी जो करने की शक्ति है वो कोर्ट के पास होती है। जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसमें बहुत सारी नहीं होती, मतलब बहुत कम होती फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइज, इसी के उद्देश्यों को लेकर जो यानी कि जो मामले बहुत दिनों से सालों से पेंडिंग है उनको ख़त्म करने के लिए समरी ट्रायल को रखा गया है। धन्यवाद।